गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 हम पढ़ रहे थे 10 चैप्टर व्याकरण में अव्यय क्या कहलाते हैं। आज हमें पढ़ना है समानाधिकरण, समुच्चय बोधक के। देखिए कितने प्रकार होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधक, परिणामक। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ना कि संयोजक क्या है। ठीक है। जो समुच्चय बोधक शब्द समान वर्ग के शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द समान वर्ग के शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। मतलब समान वर्ग के हों वाक्य और उनको जोड़ने का जो शब्द कार्य करता है उसे संयोजक कहते हैं। संयोजक मतलब मिलाना। तो दो जो वर्ग हों, एक ही समान वर्ग के दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। तो जैसे मीना और सीमा ने नृत्य प्रतियोगिता जीती, तो ये और क्या है? संयोजक है। एवं क्या है? संयोजक है। राम, सीता व लक्ष्मण वन को गए, वह क्या है? संयोजक है। उपयुक्त वाक्यों में और, एवं, व आदि शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये क्या है? संयोजक है। इसी प्रकार है विकल्पक। विकल्पक क्या है? जो समुच्चय बोधक शब्द विकल्प का बोध कराते हुए दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें विकल्पक कहते हैं। जो विकल्प का बोध कराते हों तो उन्हें क्या कहते हैं? विकल्पक कहते हैं। जैसे परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे, तो ये क्या करा रहे हैं? ये वरना जो शब्द आया है ये तो दो वाक्यांशों को जोड़ने का ही कार्य कर रहा है, तो हम इसे संयोजक नहीं कह सकते। इसे हम संयोजक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो समुच्चय बोधक शब्द विकल्प का बोध कराते हो, तो ये विकल्प का बोध करा रहे हैं कि अगर ऐसा करो और नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। तो ये जो वरना लगा हुआ है ये क्या है? विकल्पक है। तुम कल कॉपी या पुस्तक अवश्य लाना, तो कल कॉपी या पुस्तक अवश्य लाना, तो कॉपी लाना या पुस्तक लाना, तो यह क्या है? कॉपी और पुस्तक को जोड़ने वाला संयोजक। तो लेकिन या जो है विकल्प बता रहा है, चाहे ये ले आना चाहे ये ले आना, विकल्प बता रहा है ना, इसलिए ये क्या है? विकल्पक है। जूते ले लो अथवा चप्पलें ले लो, तो अथवा जो है ये किस में आया? विकल्पक में आया कि इसे करो या इसे करो, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य हो रहा है। तुम व्यायाम करो अन्यथा रोगी बन जाओगे, तो फिर यहाँ पर देखिए तुम व्यायाम करो एक वाक्य हुआ, रोगी बन जाओगे दूसरा वाक्य हुआ। ठीक है। ये दोनों अलग अलग वाक्य हुए, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अन्यथा कर रहा है। लेकिन अन्यथा क्या बता रहा है? कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, ये शब्द क्या बताया हमें? कि विकल्पक। ये क्या कहलाया? विकल्पक कहलाया। आया समझ में? इसके बाद होता है विरोधक। विरोधक क्या कहलाते हैं? जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को, अंडरलाइन कर लीजिए, जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते समय विरोध प्रकट करते हैं उन्हें विरोधक कहते हैं। जो विरोध प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विरोधक कहलाते हैं। जैसे वह दौड़ा किंतु बस ना पकड़ सका, तो विरोधक क्या कहलाया? कि ये जो किंतु है दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है, परंतु किंतु क्या कह रहा है? उसने ऐसा किया पर ऐसा हो ना सका, तो विरोध बता रहा। दूसरा वाक्य पहले वाक्य का विरोध बता रहा है ना, इसलिए ये क्या है? किंतु क्या है? विरोधक कहलाया। ललित शिक्षित तो है परंतु बेरोजगार है, तो परंतु क्या हुआ? ये दोनों शब्दों को जोड़ने वाला है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, परंतु लगा हुआ है यहाँ पर, तो शिक्षित तो है वो मगर कैसा है? बेरोजगार है। तो देखिए फिर इसमें क्या बताया है? विरोध पैदा कर रहा है। एक जो है दूसरे का अपोजिट जैसा ही हुआ ना, बुरा गलत एकदम उसका विपरीत बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाया? विरोधक कहलाया। रमा नहीं आई बल्कि शशि आ गई, तो बल्कि क्या कहलाया? विरोधक कहलाया। रमा ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हुई, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य का विरोधी हुआ, तो जो विरोधी को स्पष्ट करता है जो शब्द है वो परंतु, वो क्या कहलाया? विरोधक कहलाया। परिणामक। जो समुच्चय बोधक शब्द पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयोग होते हैं उन्हें परिणामवाचक, परिणाम बताने वाले, अंडरलाइन कर लीजिए, जो समुच्चय बोधक शब्द पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयोग होते हैं उन्हें परिणामक कहते हैं। जैसे गाड़ी छूट गई इसलिए मैं मसूरी नहीं जा सका, मतलब क्या बता रहा है? पहला शब्द कारण बता रहा है, इस कारण में ये कार्य नहीं कर सका। परिणाम ऐसा क्यों हुआ? मसूरी क्यों नहीं जा सके?
है ना। प्रश्न है कि मसूरी क्यों नहीं जा सके, तो जवाब क्या दे रहा है कि गाड़ी छूट गई इसलिए मैं मसूरी नहीं जा सका। तो ये जो इसलिए है ये क्या है, परिणामक है। परिणामक मतलब इसलिए जो शब्द आया ये परिणाम बता रहा है कि ऐसा, ये तो दूसरा शब्द परिणाम बता रहा है ना, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये कि मैं मसूरी नहीं गया, ये परिणाम हुआ, मसूरी नहीं गया। परिणाम क्या निकला, गाड़ी छूटी तो क्या परिणाम निकला, मसूरी ना जाने का, है ना। तो ये परिणाम निकला। तो दूसरा वाक्य क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है ये, और किससे हमें बोध हो रहा है, इसलिए से। इसलिए ये क्या है, परिणामक है। अन्यथा पछताओगे, उसका कहना मान लो, अन्यथा पछताओगे, ठीक है। तो एक उसका कहना मान लो जो है, अन्यथा पछताओगे, तो परिणाम क्या होगा, पछताना पड़ेगा। तो क्यों पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसका कहना नहीं मान रहे हो, इसलिए उसका कहना तुम मान लो। तो ये अन्यथा क्या है, परिणामक है। ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था, फलतः दुर्घटना हो गई। तो ये फलतः क्या है, परिणामक है। आया समझ में। इसके बाद है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या कहलाता है, जो समुच्चय बोधक शब्द प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें व्याधिकरण कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, उन्हें क्या कहते हैं, व्याधिकरण कहते हैं। जैसे खूब परिश्रम करो ताकि अधिकतम अंक लेकर उत्तीर्ण हो सको। ललिता की बहन की शादी थी इसलिए वह दिल्ली आ गई। वह घर चला गया था क्योंकि वह बीमार था। उपयुक्त वाक्यों में ताकि, इसलिए, क्योंकि आदि शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। विस्मयादि बोधक क्या है, हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले अभिकारी शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे शाबाश कितना अच्छा चित्र बनाया है, हाय मैं लुट गया। विस्मय बोधक ओह, अरे, ओहो, क्या क्या, वाह आदि। अनुमति बोधक अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा। भय बोधक बाप रे बाप रे बाप, हाय। आशीर्वाद बोधक जीते रहो, दीर्घायु। हर्ष बोधक वाह वाह, ओहो। शोक बोधक हे राम। घृणा बोधक छी छी। संबोधन बोधक ओ, अजी, हे, अरे, सुनो आदि। ये क्या हो गए, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाए। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या शब्द आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा अभिकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिकारी शब्द के 4 भेद है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले अभिकारी शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।